कहते हैं राज्य को लेकर के भरत और बाहुबली के बीच में युद्ध हो गया, सगे भाइयों के बीच में युद्ध हो गया। जब इंसान के ऊपर स्वार्थ हावी हो जाता है, जब इंसान की सोच संकीर्ण हो जाती है, तो वो अपने ही भाई से लड़ने के लिए उतारू हो जाता है। खून खून एक ही खून आपस में लड़ जाते हैं और एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे को मिटाने के लिए भी तत्पर हो जाते हैं। और कहते हैं कि जब भरत और बाहुबली के बीच में युद्ध हुआ और भरत को लगा कि मैं हार रहा हूं, और ये सोच करके उन्होंने चक्र का आह्वान किया, चक्र प्रकट हुआ और ये सोच करके उन्होंने उस चक्र को बाहुबली पर फेंक दिया कि इस चक्र से उसका धड़ अलग हो जाएगा और वो सदा सदा के लिए काल कवलित हो जाएगा। लेकिन चक्र का नियम होता है कि वो अपने परिजनों पर कभी वार नहीं करता है। अरे इंसान से महान तो वो चक्र है, इंसान अपने ही सगे संबंधियों पर वार कर देता है, लेकिन चक्र तुम्हें प्रणाम है जो तुम अपने निज सगे संबंधियों पर कभी प्रहार नहीं करते हो। वो चक्र वापस लौट आता है। और जब भरत को लगता है कि अब मैंने कुछ विशेष न किया तो मैं हार जाऊंगा और मेरा सारा सपना धूमिल हो जाएगा, और ये सोच करके उसने अपनी मुट्ठी का प्रहार उठाया और मैं इस मुट्ठी के प्रहार से बाहुबली के ऊपर ऐसा प्रहार करूंगा, ऐसा प्रहार करूंगा कि वो पूरा जमीन में धंस जाएगा। और मुट्ठी का प्रहार उठाते हुए और जोर से बाहुबली के ऊपर वो मुट्ठी दे मारी, और कहते हैं कि बाहुबली ठेठ आधे जमीन के अंदर घुस गए। लेकिन बाहुबली तो बाहुबली थे, वो वापस जमीन से बाहर निकले और गुस्से में भर करके उन्होंने भी मुट्ठी उठाई, ये सोच करके कि इस मुट्ठी से मैं भरत पर प्रहार करूंगा। मैं तो आधा जमीन में धंसा, लेकिन ये भरत पूरा जमीन के अंदर ही जमींदोस्त हो जाएगा और सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। और उसने मुट्ठी उठाई और भरत पर दे मारी, लेकिन मुट्ठी नीचे भरत पर पड़े उससे पहले उनके भीतर में तरंग जगी, ओहो कैसा है ये संसार, धिक्कार है ऐसे स्वार्थ भरे संसार को, धिक्कार है ऐसे स्वार्थ भरे संबंधों को कि जिसके चलते भाई भाई पर ही मारने के लिए तैयार हो जाता है, भाई भाई खून का प्यासा हो जाता है, एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं और एक दूसरे को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। और उन्होंने संसार की नश्वरता का अनुभव किया, संसार की शुद्रता का अनुभव किया और संबंधों की, स्वार्थ भरे संबंधों की नश्वरता का जब उन्हें बोध हुआ, तो उन्होंने वो मुट्ठी भरत पर डालने की बजाय ये सोच करके कि मुट्ठी उठी है तो अब ये खाली नहीं जाएगी, ये मुट्ठी उठी है तो ये खाली नहीं जाएगी। इसे कहते हैं महापुरुष, जो एक बार संकल्प ले लेते हैं तो उस संकल्प से फिर कभी पीछे नहीं हटते, चाहे कुछ भी हो जाए। और उन्होंने उसी मुट्ठी को अपने सिर पर वो लेकर के आए और उस मुट्ठी से अपने सारे बालों का लुंचन कर दिया और वो उसी युद्ध भूमि में राजा से राजर्षि बन गए। धन्य है ऐसे महावीरों को, महापुरुषों को, जो कम में सूरा तो धम में सूरा, और वो वहीं राजर्षि बन गए। उन्होंने अपने सारे राष्ट्रीय वस्त्रों का त्याग कर दिया और मुनि वेश को मंगाया और उसे धारण कर लिया और सदा सदा के लिए संत जीवन, संन्यास जीवन, मुनि जीवन, दीक्षा अंगीकार कर ली और वो अपने स्थान पर रवाना हो गए, जंगल की ओर रवाना हो गए। और जब भरत ने ये देखा तो भरत बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, चौंक गया और वो बाहुबली के पीछे पीछे दौड़े भागे और उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि भैया, हकीकत में मैं जीत कर भी हार गया और तुम हार कर भी जीत गए। धन्य है तुम्हारा ये महान त्याग, मैं तुम्हारे इस महान त्याग को प्रणाम करता हूं।
और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में भी ऐसे त्याग का उदय आए। याद रखना, भोग कितना ही महान हो पर त्याग से कभी महान नहीं होता है। अरे त्यागी और तपस्वियों के सामने तो बड़े बड़े राजा महाराजा और नेता भी झुक करके प्रणाम किया करते हैं। और बाहुबली जंगल में चले गए। उनके पिताश्री भगवान श्री आदिनाथ, जिन्होंने आत्मज्ञान परम ज्ञान को प्राप्त करके तीर्थंकर पद को प्राप्त करके वो धरती पर विचरण कर रहे थे, और बाहुबली उनके श्री चरणों में पहुंचने के लिए रवाना हो गए। चलते चलते उनके मन में आया, अरे 98 छोटे भाई 98 वो तो मुझसे पहले ही दीक्षित हो चुके हैं, इसलिए अब वो मुझसे बड़े हैं। उम्र से भले ही मैं क्यों ना बड़ा हूं, लेकिन जिन्होंने पहले संन्यास और दीक्षा धारण की है वो बड़े होते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, व्यक्ति कभी उम्र से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति जब भी बड़ा होता है तो त्याग से बड़ा और महान होता है। तो उनके मन में आया कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो मुझे अपने पहले दीक्षित हो चुके छोटे भाइयों को प्रणाम करना होगा, वंदन करना पड़ेगा। तो ये सोच करके मैं यहीं जंगल में ध्यान साधना में खड़ा हो जाता हूं, और जब मुझे परम ज्ञान प्राप्त होगा तभी मैं वहां पर जाऊंगा। ये सोच करके वो वहीं जंगल में ध्यानस्थ खड़े हो गए, कौशक मुद्रा में खड़े हो गए, और उन्होंने महान संकल्प लिया, दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक मुझे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जब तक मुझे परम ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक मैं इसी ध्यान मुद्रा और कायसर्ग मुद्रा में खड़ा रहूंगा। और कहते हैं 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 14 साल व्यतीत हो गए, और वो उसी तरह अड़िग ध्यान साधना में कायसर्ग मुद्रा में खड़े रहे। कहते हैं कि उनके आसपास लताएं उग आई, मिट्टी के घोंसले तक बन गए, और वहां पर जीव जंतुओं ने रहना तक शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी बाहुबली तो बाहुबली थे, वो दृढ़ संकल्प के धनी थे, और वो अपने ध्यान मुद्रा और कायसर्ग मुद्रा में अडिग खड़े के खड़े थे। और कहते हैं कि उधर भगवान श्री आदिनाथ ने अपनी प्रवचन सभा में अपने समोसरण में बाहुबली की प्रशंसा करते हुए कहा कि साधना हो तो बाहुबली जैसी, दृढ़ संकल्प हो तो बाहुबली जैसा। देशना पूरी हो गई तो ब्राह्मी और सुंदरी, जो भगवान श्री आदिनाथ की सांसारिक अवस्था में बेटियां थी, और उन्होंने भी दीक्षा धारण कर रखी थी, संन्यास धारण कर रखा था, तो उन्होंने पूछा, प्रभु ये बताने की कृपा करें कि हमारे भ्राता श्री इतनी कठोर साधना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आत्मज्ञान और परम ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। तब भगवान ने बताया कि उनके भीतर अभी भी अहंकार का शूल, अहंकार का कांटा गड़ा हुआ है, जिसके चलते वो आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। और ये सुनकर के भगवान की आज्ञा लेकर के ब्राह्मी और सुंदरी बाहुबली की ओर रवाना हो गई, और बाहुबली के पास पहुंचकर कहा, अरे मेरे भ्राताश्री, अहंकार के हाथी से नीचे उतरो, मेरे भ्राताश्री हाथी से नीचे उतरो। हाथी पर चढ़कर कभी परम ज्ञान हासिल नहीं हो सकता। जब बार बार इन शब्दों को ब्राह्मी और सुंदरी ने कहा, और कहते हैं कि वो ध्यान साधना में कौशक मुद्रा में खड़े बाहुबली के भीतर में जब शब्दों से उनकी चेतना तरंगित हुई, प्रभावित हुई, और उनके भीतर में आया, अरे मैं कहाँ हाथी पर खड़ा हूं, मैं तो ध्यान में खड़ा हूं, कौशक मुद्रा में खड़ा हूं। और चिंतन करते 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 तभी उन्हें बोध हुआ, अरे हाँ, मैं तो अहंकार के हाथी पर खड़ा हूं, अपने छोटे भाइयों को प्रणाम कैसे करूं। इस अहंकार ने ही मुझे मेरे आत्मज्ञान से वंचित कर रखा है। और कहते हैं कि उनकी भाव धारा बदली, उनकी चिंतन धारा बदली, और उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं जाऊंगा और अपने भाइयों को प्रणाम करूंगा, वंदन करूंगा। और ये सोच करके जैसे ही उन्होंने अपना पांव उठाया, कि पांव उठाते ही उनको परम ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। बोले बाहुबली भगवान की जय। ये घटना हमें सिखाती है कि उन्होंने जैसे ही अपने जीवन में विनम्रता को ले आए कि उनकी साधना सिद्ध हो गई, और वे सिद्ध बुद्ध मुक्त सदा सदा के लिए महापुरुष और यादगार अमर पुरुष बन गए।
इस कहानी से हमें प्रेरणा लेनी है कि याद रखना चाहिए, इंसान कभी उम्र से बड़ा नहीं होता, इंसान कभी पद से बड़ा नहीं होता, इंसान कभी धन और बल से बड़ा नहीं होता। इंसान जब भी बड़ा होता है तो विनम्रता और सरलता से बड़ा बना करता है। हाथ उठाकर हम 2 लोगों का दिल जीत नहीं सकते, पर हाथ जोड़ करके हम लाखों लोगों का दिल जीत सकते हैं। तो हम भी अपने जीवन में विनम्रता, सरलता को अपनाकर साधना को और गहराई प्रदान करें, सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। यही प्रभु से मंगल प्रार्थना।